देखो, विगत स्वाध्याय में प्रतिदिन इस बात पर हम लोग विचार कर रहे थे कि ये जो ईशावास्य उपनिषद के 3 मंत्र आए हैं, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। ये उत्तम कोटि का मनुष्य, मध्यम कोटि का मनुष्य और निम्न कोटि का मनुष्य करके 3 भाग में मनुष्यों को किया गया है। उत्तम कोटि का मनुष्य वो है जो सर्वत्र परमात्मा दृष्टि करता है, राग द्वेष रहित उसके शरीर से व्यवहार होता है। मध्यम कोटि का पुरुष वो है जो अपने शरीर के द्वारा जितने भी होने वाले कर्म हैं उसको ईश्वर की सेवा समझ करके, परमात्मा की सेवा समझ करके, कर्म का फल भी है भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करना, चित्त शुद्धि के लिए कर्म कर रहा है। और तीसरा जो केवल शरीर निर्वाह के लिए अपने व्यवहार कर रहा है उसको प्राकृत मनुष्य कहा गया, निम्न कोटि का मनुष्य कहा गया। और ये तीनों के तीनों श्लोक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखो, भगवद गीता देखिए, भगवद गीता में कर्ता पुरुष के भी 3 भेद बताए गए हैं और उसके द्वारा जो कर्म प्रवृत्ति हो रही है उसका भी 3 भेद बताए, सात्विक, राजस और तामस कर्ता। सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म, वो तीनों प्रकार के कर्ताओं से होने वाले जो कर्म हैं वो भी सात्विक, राजस और तामस होंगे और करने वाले भी सात्विक, राजस, तामस हैं। ये जो 3 प्रकार के भगवद गीता में भेद किए गए हैं उसका आधार भी ये यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद के 3 मंत्र ही हैं। प्रथम जो मंत्र आता है वो सात्विक पुरुष के लिए है, आप यूँ समझ लो। जो द्वितीय मंत्र आया है कुर्वन् एवेह कर्माणि, ये राजस पुरुष के लिए है। और तीसरा जो मंत्र आया है वो तामस पुरुष के लिए है। अब दूसरा जो मंत्र है ना, ये कुर्वन् एवेह कर्माणि, राजस प्रकृति का जो पुरुष होता है उसमें 2 भेद हम लोग कर सकते हैं। एक, राजस प्रकृति प्रधान जो पुरुष हैं, कर्म प्रवृत्ति तो हो रही है उसमें क्योंकि रजोगुण है, लेकिन कर्म प्रवृत्ति होते हुए भी उसका जो उद्देश्य है वो प्रथम मंत्र वाले कर्ता की ओर जाने का है, अकर्ता भाव में जाने का है, परमात्मा दृष्टि प्राप्त करने का है उसका उद्देश्य। एक तो वो राजस कर्ता होगा, उसके द्वारा जो होने वाले कर्म होंगे वो होंगे अग्निहोत्र आदि कर्माणि करके, जिसको करने के लिए शास्त्र ने यहाँ विधान किया। दूसरा, राजस प्रकृति का जो पुरुष होगा, कर्म तो करता है पर उस कर्म का उद्देश्य अपने अंतःकरण की शुद्धि या परमात्मा की प्रसन्नता नहीं है। उसके कर्म करने का जो उद्देश्य है वो संसार के भोग हैं। करेंगे तभी तो हमारा व्यवहार चलेगा, करेंगे तभी तो परिवार पलेगा, करेंगे तभी तो सुविधा उपलब्ध होगी। उसका उद्देश्य जो है वो केवल कर्म करके परमात्मा की प्रसन्नता नहीं, बल्कि वो केवल निर्वाह के लिए कर रहा है। और तीसरा, जिसकी निंदा की गई है वो तो ये समझ लो कि कर तो रहा है कर्म तो, लेकिन इतने निकृष्ट कर्म कर रहा है कि उसके लिए संसार गतियाँ प्राप्त है। हमारे शास्त्रों में बहुत विस्तार आया। इसीलिए देखो, प्रथम मंत्र वाला जो पुरुष है उसको यहीं पर जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये भी देख सकते हो आप, 3 भेद कर लो। और जो द्वितीय मंत्र वाला है वो कर्म के साथ साथ परमात्मा की उपासना करने वाला होगा तो उसको क्रम मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। वो ब्रह्मलोक तक की भी प्राप्ति कर सकता है इनकी चित्त शुद्धि करते हुए, परमात्मा की अपने कर्म से, ध्यान से आराधना करते हुए। कर्म को भी हम 2 भाग में कर सकते हैं, शरीर की जो चेष्टा प्रधान कर्म है और एक मन की भावना प्रधान कर्म है। एक मानसिक रूप से कर्म होता है, दूसरा शारीरिक रूप से कर्म होता है।
अब जो एक मानसिक कर्म होते हुए माने मानसिक चिंतन यदि भगवान की सेवा आदि है तो उसको ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति का विधान है। और जिसका कर्म केवल सेवा आदि बताया गया है, देवता उद्देश्य आदि कर्म होंगे तो उसको स्वर्गलोक आदि की प्राप्ति होगी। तो मध्यम श्रेणी वाले का तो बहुत विस्तार है, उतना यहाँ विस्तार करने की मैं आवश्यकता नहीं समझ रहा हूँ। और तीसरा जो है निम्न कोटि का मनुष्य जिसको बताया गया है, आप भगवत गीता के देखो वो उसमें बहुत सुंदर वर्णन किया है। 3 प्रकार के कर्म के भेद किए गए। नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेपसुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। जो फल की इच्छा करने वाला पुरुष नहीं है, पहले मंत्र में क्या बताया, तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृध। गृधा मत करो, आकांक्षा मत करो, फल आदि की इच्छा मत करो, वही कर्म करना करो। भगवान कहते हैं अफल प्रेपसुना, जो फल का प्रेपसु नहीं है, फल की इच्छा करने वाला नहीं है, उस पुरुष के द्वारा जो कर्म किया जाता है वो सात्विक कहलाता है। अब फल की इच्छा का त्याग कौन करेगा भाई? सचमुच में सर्वथा फल की इच्छा का त्याग तो ज्ञानी पुरुष ही करेगा उसको, क्योंकि मिथ्या की इच्छा करेगा ही नहीं। सब मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो फिर मिथ्या पदार्थ को पाने की कोई भी इच्छा नहीं करता है। स्वाप्निक पदार्थ को पाने की कौन इच्छा करेगा? इसलिए उसके द्वारा जो भी कर्म होंगे, चूँकि साधना काल में, अभ्यास काल में उसने शास्त्रीय प्रवृत्ति की है। देखो ज्ञानी पुरुष के लिए कोई कर्म का विधान विशेष नहीं है कि ज्ञानी को ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु फिर भी ज्ञानी पुरुष के जो शरीर से कर्म तो होंगे ना। अरे सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि करने वाले को भी शरीर के लिए वस्त्र धारण करना, शरीर को स्नान करवाना, शरीर को भोजन करवाना, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अच्छा, ज्ञानी पुरुष होने पर भी उसको सत्संग स्वाध्याय करना और समाज में सदप्रेरणा देना, उसके कोई कम थोड़े होते हैं उसके द्वारा। लेकिन ये सब ज्ञानी पुरुष के शरीर से होते हुए भी ज्ञानी का उद्देश्य नहीं कि इससे मुझे कुछ मिलेगा। फिर कर क्यों रहा है? बोले कर नहीं रहा है, उसके द्वारा हो रहा है, क्योंकि साधना काल में, अभ्यास काल में उनके द्वारा जो सत्कर्म किए गए हैं वो उनकी प्रकृति बन गई है शरीर की, और उनके स्वभाव से हो रहा है। तो नियत कर्म होंगे लेकिन संग रहित होंगे, उसमें कोई भी आसक्ति नहीं होगी। प्रथम कोटि के जो मनुष्य उनसे कर्म होंगे, उन कर्मों के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, न राग है न द्वेष है। तो बिना राग द्वेष से किया हुआ, संग रहित, आसक्ति रहित किया हुआ और नियत कर्म है, शास्त्रीय कर्म है, स्वाध्याय कर रहा है, गौ सेवा कर रहा है, अन्न क्षेत्र चला रहा है, स्वाध्याय क्लास ले रहा है, कुछ भी ज्ञानी पुरुष कर रहा है, गंगा स्नान कर रहा है, तो उसके द्वारा वो नियत कर्म है, स्वभाव से प्रकृति से चलते आ रहे हैं। तो अशास्त्रीय प्रवृत्ति नहीं होगी। कहने का मतलब उसके लिए विधान विशेष नहीं होने का अर्थ ये नहीं कि वो अशास्त्रीय प्रवृत्ति भी करें। अशास्त्रीय प्रवृत्ति करना उसकी प्रकृति नहीं है, उसका स्वभाव नहीं है, क्योंकि जीवन में जिस रास्ते पे गया ही नहीं है, जिसने कभी अभद्र शब्द का प्रयोग ही अपनी वाणी से नहीं किया है, अब उससे अभद्र शब्द के प्रयोग की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? संभव ही नहीं है, क्योंकि उसके अभ्यास में नहीं है। तो जैसा अभ्यास किया था वैसा ही ज्ञानोत्तर काल में भी उसके द्वारा जीवन में व्यवहार होता, वो एक कर्म उस प्रकार का होता है। दूसरे कोटि के मनुष्य से होने वाले कर्म में बताया कि वो काम की इच्छा वाले, फल की इच्छा वाले। काम इच्छा माने फल की इच्छा, ये करूँगा तो इसका फल मिलेगा। और करने वाले का इसमें अहंकार होता कि मैं कर रहा हूँ। ज्ञानी पुरुष में ये नहीं होता कि मैं कर रहा हूँ। ज्ञानी पुरुष के द्वारा तो कर्म हो रहा है, ज्ञानी पुरुष के द्वारा कर्म हो रहा है, ज्ञानी पुरुष कर नहीं रहा है। और द्वितीय जो कर्म कोटि का मनुष्य है उसके द्वारा कर्म क्या है? अहंकार पूर्वक हो रहा है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ, मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ। कर्तृत्व भाव की प्रधानता होगी और उसमें प्रयास भी बहुत होंगे।
कई तरह से कई मेहनत पूर्वक कर्म करता है, कर्तापन आएगा तो उसमें प्रयास आयास होगा, ये कर्म होगा। तीसरा कर्म आ गया, देखो जिसकी निंदा की गई है उसमें देखो वो कर्म जिसका फल क्या होगा उसका विचार नहीं होता। अनुबंधम, शक्ति कितने लगेगी उसका विचार नहीं होगा। कर्म को करने में देखो दूसरों को कितना कष्ट होगा, किसका भला होगा, किसका अनिष्ट होगा, ये विचार नहीं किया जाता। कर्म संभव सफल होगा, कर्म संपूर्ण होगा कि नहीं होगा, उसमें अपने सामर्थ्य पौरुष का भी कोई विचार नहीं किया जाता। बस शुरू कर दिया, देखा देखी, उसने किया उसने भी कर दिया। तो इस प्रकार के जो बिना विवेक पूर्वक कर्म किए जाते हैं उनको बोलते हैं तामस कर्म। ये तीनों प्रकार के जो कर्म है उनको करने वाले भी देखो वो भी तीन प्रकार के ही होते हैं। एक होता है मुक्त संग अनहंगवादी, कोई भी आसक्ति नहीं है और अहमवादी भी नहीं कि मैंने किया है मैं कर रहा हूँ। हमारे महाराज श्री जी थे हरिद्वार साधना सदन के संस्थापक पूज्य गुरुदेव, कभी भी उनके मुखारविंद से ऐसा हमने नहीं सुना कि ये मैंने किया और इतना किया है, ऐसा हुआ। बड़े महापुरुष, बड़े तपस्वी पूरे संत समाज में बहुत बड़ी प्रसिद्धि रही है। और लेकिन महाराज श्री जी का जो जीवन था कभी भी ये मैंने महसूस नहीं किया। बहुत वर्षों तक उनके सन्निधि मिली, सेवा में रहने का, कर्तापन का भाव कभी भी हमने देखा नहीं। ईश्वर के संकल्प से चल रहा है, ईश्वर के संकल्प से हो रहा है, ये उनके मुख्य शब्द थे। ठीक है, ईश्वर के संकल्प में जैसा होगा वैसा होगा, ईश्वर के संकल्प में था वैसा हो गया, जो चल रहा है ईश्वर के संकल्प से अच्छा चला। महाराज जी के एक भक्त थे दिल्ली के, वो टंडन जी आया करते थे, कहिए महाराज जी कैसे चल रहा है, उनका स्वभाव था पूछने का। तो महाराज जी सहज में बोलते थे कि ईश्वर के संकल्प से सब ठीक हो रहा है, सब ठीक चल रहा है। माने अपना कर्तापन कहीं पर भी नहीं रहता कि मैं करता हूँ, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि कर्तापन नहीं है तो निठल्लापन हो। इतना पुरुषार्थ उनके शरीर से होता था। दोनों समय सवेरे 4 बजे से उठ करके रात्रि को 11 बजे तक सोने पर्यंत हमने महाराज जी को कभी खाली ऐसे बैठे हुए नहीं देखा। अपने स्वाध्याय पीठ पर विराजे हुए हैं, कोई नहीं है तो कोई पुस्तक उनके सामने होगी, पुस्तक खोल करके स्वाध्याय चिंतन ही करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं कि खाली बैठे हुए हैं, या कहीं आश्रम में निर्माण चल रहा तो वहाँ जा कर के डंडा लेकर के खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। और इतने व्यस्त रहते थे, इतने व्यस्त रहते थे। और इसके बावजूद भी स्वाध्याय का समय होता तो कभी भी उनको 2 मिनट 3 मिनट से अधिक विलंब होते हुए नहीं देखा। कोई दूर है, कोई कारण विशेष आ गया तो 2-3 मिनट की भले विलंब हो जाए, समय पर स्वाध्याय प्रारंभ करना, समय पर स्वाध्याय को विश्राम देना, विराम देना। भोजन पंक्ति में जो ही टाइम हो गया, ये नहीं कि पंक्ति लगी हुई है और इंतजार कर रहे हैं सब महात्मा बैठे हैं महाराज जी आवें तो भोजन शुरू करें, नहीं, समय पर पंक्ति पर पहुंच जाना। महाराज श्री जी जो समय के इतने पंक्चुअल थे, एकदम समय पर सब काम होता था। और नियम से उनका नियत कर्म इतना था कि सवेरे अगर 5 बजे 4:30 बजे गंगा स्नान जाना है, सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, गंगा स्नान होना ही होना है। मंदिर में जाना है तो जितने मंदिर है प्रत्येक मंदिर में दर्शन करना, पुष्प आदि चढ़ाना उनका नियम था। तो इस प्रकार से उनका जो अनहंगवादी होने का मतलब ये नहीं कि अहमवादी नहीं, मैं करने वाला नहीं हूँ, ज्ञानी हूँ, मुझे कोई कर्म नहीं है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, ये आने का अर्थ ये नहीं कि उनका जो धैर्य और उत्साह है कुछ करने का वो समाप्त हो जाए। पूरा जीवन भर उनके शरीर से व्यवहार होते हुए देखा गया। सिद्धे सिद्धियों निर्विकार है, और ये समता भी उनके जीवन में बहुत बड़ी देखने को मिली। ये ज्ञानी पुरुष के लक्षण है, ये समझ लो कर्ता के जो लक्षण आ रहे हैं, माने ज्ञानी हैं तो अब उनको सिद्धि और सिद्धि में अमुक कर्म का फल हो, सफलता मिलने पर, कर्म के फल में असफलता मिलने पर दोनों में समता होना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये जो सात्विक कर्ता भी ये लोक दृष्टि से कहा जा रहा है, करने वाले के भाव में कर्तापन भी नहीं है। ये है प्रथम मंत्र में जो बताया गया है। इसलिए उनसे सब कुछ होते हुए भी अकर्तापन की स्थिति और अकर्तापन होते हुए भी लोक दृष्टि में कर्ता दिखाई पड़ते हुए भी इतना करते हैं। आदि जगतगुरु भगवान शंकराचार्य महाराज का जीवन देखिए। आचार्य शंकर ने 32 वर्ष में जो वैदिक धर्म का
पुनरुत्थान किया है, पुनः स्थापना की है, वो 32 वर्ष में क्या आज के इस वैज्ञानिक विकास से संपन्न देशों में भी 320 वर्ष तक भी जी करके वो काम नहीं कर सकता जो आचार्य शंकर ने केवल 32 वर्ष में किया है। हुआ है उनके द्वारा, कर्तापन नहीं है। तो इस प्रकार जो लोक दृष्टि से कर्ता दिखाई पड़ते हैं, परंतु भीतर में कर्तृत्व भावना जिनके अंदर नहीं है, स्वतः स्वाभाविक हो रहा है। ये प्रथम मंत्र में बताए गए पुरुष के लक्षण हैं। उसी का ईशावास्यमिदं सर्वम, उसी के आधार पर यह गीता में श्लोक आया गया। दूसरा जो श्लोक आया देखो, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समा एवं त्वयि नान्ये थे तोस्ते न कर्म लिप्यते नरे। अब गीता में देखो दूसरा कर्ता कौन बताया? राजस कर्ता, रागी, कर्म फल प्रेप्सु, लुब्ध, हिंसात्मक, क्या अशुचि, हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस प्रकीर्तितः। मैंने कहा कि देखो जो राजस प्रकृति का पुरुष होता है उसके कर्म दो विभाग होते हैं। एक उसका उद्देश्य होता है परमात्मा और एक उद्देश्य होता है संसार व्यवहार की प्रवृत्ति। तो संसार व्यवहार की प्रवृत्ति प्रधान होगा। रागी एक तो कर्म फल के प्रति उनका राग होगा और कर्म फल की चाहना करने वाला होगा। कोई लालच भी आ गया तो आ गया उसमें कि ये मिले, इतना मिले, ऐसा मिले। हिंसात्मक है शुचि, और जहाँ कर्तापन है वहाँ हिंसा से सवर्ता निवृत्ति संभव नहीं है। मैंने एक रोज सुनाया था ने कि पंच सुना गृहस्थस्य चूली पेशण्योपस्कर, पंच सुना गृहस्थस्य पंच यज्ञात प्रणश्यति। तो पंच सोना जो पा बताया, चूली पेशणी उपस्कर कंडनी च उदकुंभश्च, ये जो लक्षण बताए हैं, तो हिंसा तो स्वाभाविक ही होगी। कर्तापन है तो हिंसा से बचेगा तो नहीं। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि परमात्मा उद्देश्य के कर्म में कोई हिंसा होती है तो वो हिंसा गौण हो जाती है, उसका उद्देश्य प्रधान हो जाता है, तो वो अलग चीज़ होती है। उसमें हर्ष शोक आदि भी होगा कि इसका फल मिला, इसका न मिला। ये मध्यम कोटि के मनुष्य का आया। और तृतीय कोटि का मनुष्य कौन है? वो तो तामस है। अयुक्त, प्राकृत, स्तब्ध, शठ, नैष्कृतिक, अलस, विषादी, दीर्घ सूत्री, ये सारे उसके विशेषण है। ऐसे पुरुष की तो निंदा की गई तीसरे मंत्र में, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। जो असंयत पुरुष हैं, प्राकृत है, जिसको कर्तव्य का कोई होश ही नहीं है, और फिर भी मूर्ख होते हुए भी, मूढ़ होते हुए भी उसकी अक्कड़ देखो तो लगता है कि सारी धरती इसके सिर पर चल रही है। ऐसा स्तब्ध, ठूंठ और शठ होता है, अंदर कुछ है बाहर कुछ दिखाता है, आलसी होता है, प्रमादी होता है, विषादी होता है। विषाद बोलते हैं ना, खिन्न रहना, उदास रहना, चिंतित रहना। और दीर्घ सूत्री, किसी काम को करने लगे तो घंटे के काम को दिन भर में करे, दिन भर के काम को महीने भर में करे, और महीने भर के काम को वर्ष में भी न निपटावे। इस प्रकार के जो होते हैं उनको बताया गया तृतीय कोटि। मेरे कहने का तात्पर्य है, चाहे कर्ता हो चाहे कर्म हो, ये त्रिविध जो सात्विक राजस तामस भेद किया गया है गीता जी में, उनका मूल आधार है ये तीनों के तीनों मंत्र। पहला मंत्र, दूसरा मंत्र और तीसरा मंत्र। अब आइए, कल एक बहुत अच्छी बात आ रही थी कि देखो जो पहला जो ज्ञानी पुरुष होता है, वो ज्ञानी पुरुष के लिए अपना मंत्र चल रहा था ना, अज्ञानी की बात चली ना। एक होता है आत्मघाती और एक होता है आत्मरक्षक। जिसने अपने स्वरूप को नहीं जाना है वो आत्मघाती पुरुष है। आत्मा को अनात्मा जैसा मान लिया। अनात्मा के जो धर्म है उसको आत्मा में मान लिया। अविद्या के जो लक्षण है क्या है? नहीं, अनात्मसु क्या, अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु, नित्य शुचि सूक्ष्म आत्म ख्यातिर अविद्या। अविद्या का लक्षण आया कि अनात्मा में तो आत्मा बुद्धि कर ली, अनित्य में नित्य बुद्धि कर ली, असुख में सुख बुद्धि कर ली, अपवित्र में पवित्र बुद्धि कर ली। उल्टा मान लिया। अनित्य, असुचि
ये शरीर क्या है? अनित्य है, काल के गाल में समाने वाला है, पर फिर भी हम शरीर को नित्य ही मान रहे हैं। शरीर के पीछे तो सब कुछ सारा समय जा रहा है। और अशुचि अपवित्र है, उसमें कितने पवित्र भावना कर लेते हैं। महेंद्र चेतन जी देख लो क्या है शरीर के भीतर में, पूरा देखो इसकी सुंदरता की पोल खुल जाएगी। बाहर से शरीर पवित्र लगता है, अच्छा लगता है, इसको कितना पवित्र बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अपवित्रता ही निकलती है भीतर से। सवेरे सवेरे स्नान करके क्या किया, शरीर को पवित्र कर लिया। अब भाई पाठ करना है, जप करना है, ध्यान करना है, पूजा करनी है, प्रभु दर्शन के लिए मंदिर जाना है, तो पहले शरीर को स्नान से क्या करो, पवित्र कर लो। अब शरीर को स्नान करके पहले पवित्र कर लिया हमने, लेकिन आजकल इतनी मुमस होती है कि थोड़ी देर में इसकी पवित्रता की पोल खुल जाती है और पसीना बदबू मारने लग जाता है। शरीर के भीतर तो गंदगी ही गंदगी भरी है। तो ऐसा जो अपवित्र है उसे शरीर में पवित्रता की भावना होना, नाशवान है उसको अविनाशी समझ लेना कि ऐसे ही रहेंगे, यही लग करके तो सब झंझट हो रही है। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म सुख, और जो दुख रूप है उसमें सुख बुद्धि कर ली। आत्मा है, हमसे भिन्न है, दृश्य है, परंतु उसको मैं करके मान लिया। नित्य, शुचि, सुख, आत्म ख्याति, अविद्या, इसी का नाम अविद्या बताया गया है। तो ये देख लो, अब जिस आत्मा का हनन स्वभाव ही नहीं है, पर उस आत्मा का हम अनात्म भाव से हनन कर रहे हैं। नित्य आत्मा है, उसका नित्य का विनाश संभव नहीं है, पर शरीर के धर्म को आत्मा में मान लिया, अनित्य मान लिया, ये उल्टा हो रहा है। तो यस्य आत्मन हननाद अविद्वांस संसरन्ति, जिस आत्मा के हनन करने से अविद्वान जो है संसरन्ति, इस संसार में संसरण कर रहा है। संसरन्ति माने जन्म रहा है, मर रहा है, जन्म रहा है, मर रहा, आवागमन को प्राप्त हो रहा। कौन? अविद्वांस है। जो अविद्वान लोग होते हैं, बहुवचन है, जो अविद्वान होते हैं वो संसार में आवागमन को प्राप्त होते हैं, जन्म धारण करते हैं। क्यों? उनमें बहुत बड़ी गलती हुई कि वो आत्मा का हनन कर रहे हैं। हनन करने से तद्विप्रयण, बल्कि उसके विपरीत जो विद्वान पुरुष होते हैं, विद्वांस जना मुच्यन्ते, विद्वान लोग होते वो संसरन्ति नहीं, अपितु मुच्यन्ते, वो तो संसरण कर रहे हैं, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, और जो विद्वान पुरुष हैं वो मुक्त हो जाते हैं। क्यों? ते न आत्महन, क्योंकि वो आत्मघाती नहीं है। तो आत्मा का घात माने अनात्मा रूप शरीर को आत्मा मानने वाला संसार में जन्म मरण को प्राप्त होता है, और आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला जो विद्वान है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव रूप से, वो आत्मघाती नहीं है, तो संसार के जन्म मरण से भी छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं, मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। अब ये बात अब तक के प्रसंग में स्पष्ट हो गई तीनों मंत्रों को देख करके। तब यहाँ कहते हैं कि तत् कीदृशम आत्म तत्वमिति उच्यते। अब जिस आत्मा को जानने से मुक्त हो जाता है, यही तो बात कही गई, विद्वान जो आत्मा को जानते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। तो जिस आत्मा को जानने मात्र से ही, विद्वान किसको बोलते? जानकार को ही तो विद्वान बोलते ना। तो केवल जान रहा है आत्मा को, जानने मात्र से ही वो मुक्त हो जाता है। तो चलो हम भी आज जानने के लिए निकल पड़े, हम भी जान लेवे तो मुक्त हो जाएंगे। तो बताओ भाई आत्मा कैसा है, बताइए, वो आत्मा कैसा है जिसको जानने से मुक्ति मिल जाती है। तब यहाँ कहते हैं तत् कीदृशाम, तत् माने वह आत्मा कैसा है, आत्मतत्वम इति उच्यते, बोले बता रहे हैं, हम बोलते हैं कि आत्मा कैसा है, इस रूप में जानने से मुक्ति प्राप्त होती है। भाव मंत्र का उच्चारण कर लें, बहुत अच्छा मंत्र। अनेजदेकं मनसो जवीयो, अनेजदेकं मनसो जवीयो,
नयेन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् नयेन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान्नतेति तिष्ठत् तद्धावतोऽन्यान्यत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति। आओ पहले मूल मंत्र को देख लें, भाष्य फिर देखें। अनेजत संधि विच्छेद कर लो। अनएजत एकम मनसः जवीयः न एनत देवा आप्नुवन् पूर्वम अर्षत तत् धावतः अन्यान् अत्येति अति एति तिष्ठत तस्मिन् अपह मातरिष्वा दधाति। बहुत सुंदर मंत्र है कि आत्मा ऐसा है, देख लो। पहला विशेषण बता रहे हैं आत्मा को, न एजत, आत्मा में एजन क्रिया नहीं है। ऐसा लगता है कि ये इंग्लिश शब्द, अंग्रेजी शब्द जितने भी है ना, ये भी हमारे मूल संस्कृत भाषा में से ही निकले हुए शब्द हैं। दुनिया की, विश्व की जितने भी भाषाएं हैं उनके सबके मूल में तो संस्कृत भाषा ही माननी पड़ेगी, क्योंकि सनातन धर्म जितना प्राचीन धर्म कोई धर्म है नहीं। सनातन धर्म के जो वेद साहित्य हैं वो सृष्टि के प्रारंभ से ही माने गए हैं। बाकी सबकी एक अवधि है, एक सीमा है, और सृष्टि के प्रारंभ से जो वेद शास्त्र हैं भगवान के मुखारविंद से निकले हुए हैं। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वे वेदांश प्रहिणोति। उस परमात्मा ने अपने संकल्प से ब्रह्मा को पैदा किया है और ब्रह्मा को फिर वेद का उपदेश दिया, वेद का ज्ञान दिया है। तो परमात्मा के द्वारा वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी को मिला तो कौन सी भाषा में मिला? यह वैदिक संस्कृत भाषा में ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। भाषा तो होगी ना कोई, तो सबकी अपनी अपनी भाषा होती है भाई। तो इसलिए कोई गुजराती होगा गुजराती भाषा बोलेगा, बंगाली बंगाली बोलेगा, साउथ इंडियन होगा तो अपनी भाषा बोलेगा, उत्तर भारतीय होंगे तो हिंदी भाषा बोलेंगे। आपने देखो देश में भी कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। इसके अलावा विदेश में जाओ तो अपने अपने देश की भाषा होगी, और सब जगह अंग्रेजी भाषा का बोलबाला। पर ऐसा लगता है कि जितने भी भाषाएं हैं उनके मूल में संस्कृत भाषा ही रही है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ से चली हुई भाषा है। अब उसमें विकार आते गए, परिवर्तन होते गए, अपभ्रंश होता गया। यहाँ कहते हैं अनएजत, आत्मा का लक्षण है उसमें एजन क्रिया नहीं है। अनएजत, एजत माने अंग्रेजी में एज का मतलब क्या होता है जी? तुम्हारी एज कितनी है बोलते हैं कि नहीं? एज माने उम्र, आयु कितनी है। अब कहते हैं कि आत्मा वो है जिसकी आयु नहीं है, जिसकी उम्र नहीं है। आयु उम्र किसकी होती है? जो जन्म लेता है। तब कहते हैं कि ये 5 वर्ष की उम्र का है, कि 25 वर्ष की उम्र का है, कि 75 की उम्र का है, कि 90 की उम्र का है। वो जन्म को लेकर के उसकी उम्र की गिनती होती है कि इतने साल हो गया, लेकिन आत्मा का तो जन्म है ही नहीं। तो आत्मा का जन्म नहीं है तो उसकी एज कैसे आंकोगे कि आत्मा कितने साल का है, कितने वर्ष का होगा? देखो अंग्रेजी में एज शब्द आया, ये मूल उसका यही यहाँ से निकल रहा है। एजरी कंपने धातु से ये एज शब्द बनता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा अनएजत, क्योंकि कंपन आत्मा में नहीं है। कंपन का अर्थ है यहाँ पर गति, और जो गति होती है, कंपन होता है, वो जिसका जन्म होता है उसी में होता है, और वो भी 2 प्रकार का होता है। एक बाह्य कंपन है और एक अंतर कंपन है। बाह्य कंपन जो होता है, आप देखो किसी को मलेरिया बुखार आ गई या कहीं बड़ी ज़ोर से ठंडी लग रही है तो पूरा शरीर थर 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 काँपने लगता है, बोला नहीं जा रहा, दाढ़ी बोल रही है, दांत कटकटा रहे हैं ठंड के मारे।
तो वो क्या कंपन हो रहा है कि नहीं? बोले कांप रहा है बेचारा, वो बाहर से कांपते हुए दिखाई पड़ रहा है, बाहर का कंपन है। और दूसरा होता अंतर कंपन। आप देखिए बिल्कुल शांत होकर के बैठो तो पूरे शरीर के अंदर कंपन चल रहा है, अपना जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, खून चल रहा है, उसमें भी कंपन हो रहा है, शरीर में निरंतर कंपन चलता है। तो एक बाह्य स्पंदन है, एक होता अंतर स्पंदन। स्पंदन माने कंपन। तो बाह्य कंपन और अंतर कंपन दोनों प्रकार का कंपन होता है। बाह्य कंपन से भी गति होती है, अरे आदमी चलता भी है तो गति तो हो रही है ना। तो बाहर से गति है, चल करके हम घर से सत्संग यहाँ तक आ जाते हैं, आश्रम गौशाला तक आ गए, चल करके यहाँ तक आते हैं, तो बाह्य गति है। और एक अंतर गति होती है जो बचपन से लेकर के जवानी, जवानी से बुढ़ापे तक चले गए, अंदर की तो वह गति हो रही है। तो बाहर से भी गति है और भीतर से भी गति है। आत्मा वो है जिसमें न बाह्य गति है और न अंतर गति है, दोनों तरफ से कंपन नहीं है। अनएजत, क्यों? ये दोनों गतियां उसकी, दोनों कंपन, दोनों स्पंदन उसमें होते हैं जिसका जन्म होता है। और आत्मा का जन्म ही नहीं है, शाश्वत नित्य तत्व होने के कारण अनएजत, ये उसका लक्षण है। अब देख लो, आत्मा को पहचानने का बढ़िया तरीका है। आत्मा वो है जिसका जन्म नहीं है। एक तरफ तो निश्चय कर लो, जिसका जन्म नहीं है वो आत्मा है। अब संसार में जहाँ तक हमारा मन जाता है, जहाँ तक हमारी आँख की शक्ति जाती है, हमारा विचार जहाँ तक जाता है, जिसको पकड़ता है, आप किसी भी व्यक्ति को देख लो, किसी भी वस्तु को देख लो, ऐसा कोई आपको दिखाई नहीं पड़ेगा जिसका प्रादुर्भाव न हुआ हो, जिसका जन्म न हुआ हो, जो कभी प्रकट न हुआ हो। बताओ कोई ऐसी चीज़ बता दो जिसका जन्म नहीं हुआ हो। चेतन जी बताओ, कोई चीज़ है ऐसी? हमारे विचार से देख लो, कोई चीज़ ऐसी बता दो। यहाँ बैठे बैठे महेंद्र चेतन जी बता दो, कौन सी चीज़ है जो पैदा नहीं हुई, जिसका नया रूप नहीं आया? जिस आश्रम में बैठे हैं, ये भी पहले नहीं था, इस रूप में नया बना। पेड़ पौधे देख रहे हैं, पहले नहीं थे, नए आए। जो चीज़ किसी को भी आप देख लो, कोई भी जड़ को देखो, चेतन को देखो, स्थावर को देखो, जंगम को देखो, सबका नया रूप आ रहा है, हर चीज़ नई आ रही है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि जो पैदा हुआ है, परिवर्तन हो रहा है, और एक रोज इस रूप में रहेगा नहीं, वो चाहे जड़ हो और चाहे चेतन हो। ये ब्रह्म जिसका लक्षण किया गया है, ब्रह्म इनसे विलक्षण है, ब्रह्म इनसे अलग है, भिन्न है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसका जन्म नहीं है, इसलिए ब्रह्म का लक्षण बताया। तो जो जो पैदा हो रहा है संसार में, उससे अलग करके लक्ष्य करो कि ब्रह्म वो है जिसमें कोई जन्म नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है, और वो है, सत्ता है, लेकिन दृश्य भी नहीं है। दिख क्या रहा है? जो पैदा हो रहा है, पर जिससे पैदा हो रहा है वो कहाँ दिख रहा है? तो पहला लक्षण बताया आत्मा का, अनएजत, उसमें एजन क्रिया नहीं है, मानी स्पंदन नहीं है, बाह्य गति नहीं है और अंतर्गति नहीं है। क्यों नहीं है? बोले देखो भाई, जिसमें गति होगी ना वो परिच्छिन्न वस्तु होगी। परिच्छिन्न उसको बोलते हैं जिसको किसी स्थान पर एक जगह हम निर्धारित कर सकें। परिच्छिन्न उसको बोलते हैं जिसको एक समय पर हम देख सकें और एक समय पर जिसको न देख सकें, कभी है और कभी नहीं है, वो परिच्छिन्न कहलाएगी। कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, वो परिच्छिन्न कहलाएगी। तो कहीं कालगत परिच्छिन्नता है, तो कहीं वस्तुगत परिच्छिन्नता है, किसी में है किसी में नहीं है, और कहीं देशगत परिच्छिन्नता है, कहीं पर है और कहीं पर नहीं है। तो जो कभी है कभी नहीं है, कहीं पर है कहीं पर नहीं है, जो किसी में है और किसी में नहीं है, उसको बोलते हैं परिच्छिन्न। फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा। ये कपड़ा है, ये परिच्छिन्न है, कहीं पर है कहीं पर नहीं है। ये कपड़ा यहाँ है तो अब दूसरी जगह पर नहीं है, ये कपड़ा यहीं पर है एक जगह पर, बाकी जगह खाली है इस कपड़े से, कपड़े के बिना।
ये कपड़ा तो नहीं है सब जगह। तो ये हो गई देशगत परिच्छिन्नता, एक जगह पर है, सब जगह पर नहीं है, इसलिए ये कपड़ा नाशवान है, बना है तो बिगड़ेगा भी। दूसरी बात, ये कपड़ा कभी है कभी नहीं है, इस समय पुस्तक के ऊपर है, अरे भाई अभी भी है, लेकिन एक दिन वो स्थिति आएगी कि इसको आग लगा दो जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कहीं डाल दो कीचड़ में, गल सड़ करके मिट्टी बन जाएगा, तो नहीं रहेगा, नाश हो जाएगा इसका। तो कोई समय पर नहीं रहने वाला, इस समय है किसी समय नहीं रहेगा, इस समय यहाँ पर है तो दूसरी जगह पर नहीं है, तो कहीं पर है कहीं पर नहीं है, कभी है और कभी नहीं है। और तीसरा, किसी में है किसी में नहीं है। अब ये कपड़ा देखो इस रूप में है तो यह कपड़ा इस रूप में नहीं है, कपड़े के रूप में है तो कपड़ा पुस्तक के रूप में नहीं है, इस पुस्तक के रूप में इसका अभाव है कि नहीं। तो एक वस्तु में है दूसरी वस्तु में नहीं है। धागा है, अब धागा इस कपड़े में है तो पुस्तक में धागा थोड़े ही है। तो इस प्रकार से तीन जगह पर, देश में, काल में और वस्तु में, तीनों जगह पर जो सर्वथा, सर्वत्र, सर्वकाल में, सर्व रूप में न हो, वो वस्तु नाशवान होगी, परिच्छिन्न होगी। और जो सब जगह है, सब काल में है और सब रूप में है, वो वस्तु ही नित्य होगी, शाश्वत होगी, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो आत्मा में गति नहीं है, आत्मा, चूंकि आत्मा परिच्छिन्न नहीं है, गति कब होगी? जब परिच्छिन्न होंगे। हम चल करके यहाँ से वहाँ जाएंगे, क्योंकि हम वहाँ नहीं है तो यहाँ से वहाँ चले गए, और वहाँ गए तो अब यहाँ नहीं रहे। पर आत्मा ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है तो वहाँ होगा, वहाँ नहीं है तो यहाँ होगा। आत्मा तो व्यापक तत्व है, इसलिए व्यापक में गति नहीं हो सकती, परिच्छिन्न में गति होती है। और जो परिच्छिन्न होगा तो फिर उसका अंत भी होगा, काल में, देश में, आदि में। आत्मा गति रहित क्यों है? तो उसका हेतु विशेषण है ये कि एकम, भाई आत्मा एक है और एक में गति कैसे होगी? चलो आकाश है, आकाश एक है, इस आकाश में हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन आकाश तो नहीं आ रहा जा रहा कहीं पर भी। आकाश तो सब जगह ही है, उसमें तो कोई गति नहीं है। अब एक गुब्बारे में हवा भर लो तो गुब्बारे के अंदर की हवा गुब्बारे के साथ चलती हुई मालूम पड़ेगी ना, लेकिन आकाश तो फिर भी चलता हुआ मालूम नहीं पड़ सकता। आकाश तो वायु की भी आत्मा है और परमात्मा उस आकाश की भी आत्मा है, उससे भी सूक्ष्म है। तो इस प्रकार से जो आत्मा है वो एक ही है, सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए ऐसा कोई देश नहीं जहाँ पर वो सत्ता विद्यमान ना हो। महात्मा लोग सुनाते हैं कि एक बार किसी ने प्रश्न किया, एक बादशाह ने, कि बीरबल से पूछा कि बताइए वो कौन सा काम है, ये पहले ये बताओ बीरबल कि मैं बड़ा हूँ कि जिस परमात्मा को तुम मानते हो वो परमात्मा बड़ा है, बड़ा कौन है? मैं बादशाह बड़ा हूँ कि तुम्हारा परमात्मा बड़ा है? तो बीरबल तो बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा कि बड़े तो हुजूर आप ही हैं, आपसे बड़ा कौन हो सकता, बड़े तो आप ही। तो कहा अच्छी बात, अब ये बताओ बीरबल कि बड़ा मैं हूँ तो वो कौन सा काम है जिस काम को मैं कर सकता हूँ पर तुम्हारा परमात्मा नहीं कर सकता? वो कौन सा काम है बेटी? बीरबल ने पूछा कि बादशाह आप एक बात बताइए कि किसी कारण से यदि आप मेरे से नाराज हो जाओ, रुष्ट हो जाओ, और इतने रुष्ट हो कि आप मेरी शक्ल भी न देखना चाहो, तो मेरे प्रति आप क्या करोगे? मुझे क्या सजा दोगे? तो बादशाह बोला कि ऐसी सजा दूंगा कि मेरे देश में से ही बाहर कर दूंगा, ताकि देश में रहोगे नहीं तो कभी सामने आओगे ही नहीं, मेरे देश में से बाहर कर दूंगा।
बीरबल बोला कि बस हमारे परमात्मा की यही कमी है, आप अपने देश में से बाहर कर सकते हो पर परमात्मा अपने देश में से कहीं बाहर कर नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई दूसरा देश है नहीं जो परमात्मा का न हो, सब जगह वही वो है। तो एक है तो सर्वत्र विद्यमान है, कहीं पर भी उसका अभाव नहीं है, सब काल में विद्यमान है, कभी भी उसका अभाव नहीं है, और सर्व रूप के अधिष्ठान में विद्यमान है, कहीं किसी में भी उसका अभाव नहीं है। जैसे आभूषणों में सोने का कभी अभाव नहीं हो सकता, कपड़े में धागे का कभी अभाव नहीं हो सकता, पुस्तक में कागज़ का कभी अभाव नहीं हो सकता, मिट्टी के बने पात्रों में मिट्टी का कभी अभाव नहीं हो सकता। यदि पुस्तक में से कागज़ को हटा दो, कपड़े में से धागे को हटा दो, आभूषण से स्वर्ण को हटा दिया जाए और मिट्टी पात्रों से मिट्टी को हटा दो, तो कोई वस्तु रहेगी क्या? सब में विद्यमान है। इसी प्रकार से जितना भी नाम रूप जगत दिखाई पड़ रहा है वो सब का सब उस परमात्मा में ही दिखाई पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर दूसरा विशेषण आया एकम। परमात्मा में गति क्यों नहीं है? क्योंकि व्यापक है, सर्वत्र विद्यमान होने के कारण उस व्यापक तत्व में गति संभव नहीं है, परिच्छिन्न में गति होती है, और ये व्यापक होने हैं, इसलिए उसको कहा ये कम, एक होने से ही गति रहित है। पर एक विलक्षण विशेषण आगे आया, मनसज भी यह, ये व्यापक आत्मा महाराज तुम्हारे मन से भी बहुत तेज दौड़ने वाला है, मन से भी तीव्र गति वाला है। अब ये बड़ा यहाँ पर विरोधाभास लग रहा है। एक तरफ तो महाराज आपने समझा दिया कि व्यापक में गति नहीं हो सकती है, और आप दूसरी ओर मंत्र बोल रहा है कि मनसहज भी यह है, ये मन से भी तीव्र गति वाला है, बहुत तेज दौड़ करके जाता है। तो फिर तो आत्मा को परिच्छिन्न मानना पड़ेगा। बोले परिच्छिन्न नहीं है, मनसजवीय कहने का अर्थ है कि देखो सबसे तीव्र गति यहाँ पर इस दुनिया में अपने मन की मानी जाती है, सबसे तीव्र गति। कोई गेंद फेंकता है क्रिकेट खेलने वाला तो उसकी गति आंकी जाती, किस स्पीड से गेंद फेंक रहा है, आंकते हैं। अच्छा, आकाश में बिजली चमकती है, उसका प्रकाश की भी एक गति सीमा होती है कि किस रफ्तार से प्रकाश आ रहा है। गर्जना होती है, अब गर्जना बाद में सुनाई पड़ती है और बिजली की चमक पहले दिखाई पड़ती है। तो आसमान में बिजली चमकी और जो हमारी आंख से यहाँ दिख रही है, तो आंख के और उस बिजली का संबंध होने में भी तो कुछ क्षण लगते ही होंगे, परंतु प्रकाश की गति तेज है, उससे जो शब्द की गति है और कम होने के कारण है वो टकराने का जो ध्वनि बनी है वो हमारे कान तक आने में कितना समय लग जाता है। तो हम कह सकते हैं कि गेंद फेंकने से ज़्यादा गति उस ध्वनि की है, और ध्वनि से आवाज़ से भी ज़्यादा गति प्रकाश की है, प्रकाश से भी ज़्यादा गति किसकी है भाई? प्रकाश से, सूर्य का प्रकाश, सुरेंद्र जी, सूर्य धरती पर आने में कितना टाइम लगता होगा? कुछ वैज्ञानिकों ने आका, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैंने कहा आपको ध्यान में पूछ रहा है। 36,000 किलोमीटर की स्पीड। अब सूर्य के प्रकाश को यहाँ आने में भी समय लग जाता है, पर उस सूर्य का संकल्प करते हमारा मन सूर्य पर पहुंच जाता है, उसको टाइम कहाँ लगता है? मन की गति कितनी तेज है बताओ आप। प्रकाश से भी ज़्यादा गति अपने मन की है। पर ये देखो विलक्षणता कि जहाँ कहीं भी अपना मन जाए, संकल्प मात्र से मन तुरंत वहाँ पहुँच जाता जहाँ का संकल्प करता है। अरबों खरबों किलोमीटर की दूरी हो तो भी हमारा मन वहाँ पहुँच जाता है। पर यहाँ कहते हैं जहाँ मन जाएगा ना तो परमात्मा सत्ता तो पहले वहाँ विद्यमान ही मिलेगी मन को। इसलिए मन की उपाधि को लेकर के कहा कि वो मन से भी ज़्यादा गति वाला है, माने मन जाता है तो वो पहले ही पहुँचा हुआ ही मिलेगा। इतनी तीव्र गति उस आत्मसत्ता की है। ये भी व्यापक बताने में यहाँ तात्पर्य है, आत्मा की व्यापकता बताने में तात्पर्य है। मन से भी गति वाला है, माने आत्मा सब जगह है पहुंचा हुआ है। इसलिए नयनत देवा आपनोवन पूर्वम अर्षत, इस आत्मा को देवा न आपनोवन, देवता इसको प्राप्त नहीं कर सके। देव कौन है ये बात आपको आज नहीं कल बताएंगे। दो प्रकार के देव, आध्यात्मिक देव और आधि देविक देव। अध्यात्म दृष्टि से
और आदि देविक दृष्टि से कि आज बताएं, देखो जो देवता होते हैं वो अध्यात्म रूप से भी और आदि देविक रूप से अपना काम करते हैं। जैसे सूर्यो देवता ऐसा बोलते हैं, सूर्यो देवता है। हमारा नेत्र का जो अभिमानी है, अनुग्राहक देवता, वो कौन है? सूर्य देवता है। इसलिए आँख में कौन देवता काम कर रहा है? सूर्य देवता काम कर रहा है, आँख में बैठ करके देखने का काम कर रहा है। दिक देवता कान में बैठ करके शब्द को ग्रहण करने का काम कर रहा है। अश्विनी कुमार नाक में बैठ करके गंध ग्रहण करने का काम कर रहे हैं। अग्नि देवता जीभ में बैठ करके और वो बोलने का काम कर रहा है। इस प्रकार से देवता अपने शरीर में पूरा व्यवहार कर रहे हैं, अपने इंद्रियों के अनुग्राहक बन करके, एक देखने का, कोई सुनने का, कोई सूंघने का, कोई बोलने का। इंद्र देवता देखो हाथ में बैठा है, इसलिए हाथ से व्यवहार करते काम करते हैं। तो अध्यात्म रूप से देवता अपने शरीर के भीतर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आदि देविक रूप से देवता बाहर भी काम कर रहे हैं। हवा हमेशा चल रही है, अग्नि सूर्य हमेशा प्रकाश दे रहा है, सूर्य में गर्मी बनी हुई है, अग्नि में उष्णता बनी हुई है, जल में जो द्रवता बनी हुई है। ये सारा काम भी तो कोई बाहर का करवा रहा होगा। जैसे भीतर में नाक से श्वास का आना जाना हो रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन बाहर की हवा को कौन धक्का दे रहा है? हवा को कौन गति दे रहा है? शरीर के भीतर में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, बराबर गति चल रही है, लेकिन समुद्र के पानी को उठा करके और हजारों किलोमीटर दूर सूखे तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? वो भी तो कोई होगा। तो बाहर का भी व्यवहार चल रहा है, भीतर का भी व्यवहार चल रहा है। ये कोई चलाने वाले कोई देवता तो है। उसका विचार आज नहीं, आज गणियनकार कर चुकी हैं। कल हम लोग इस पर विचार करेंगे। आज यहीं पर शांति पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम